प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत 160 अर्थात पूरे अध्याय को संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम संबंध के बारे में जानेंगे। संबंध क्या होता है? जैसे यदि हम दो समुच्चय लेते हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी। ए में मान लीजिए अवयव 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव मान लीजिए 3 4 5 6 है। तो समुच्चय ए का अवयव 1 समुच्चय बी के अवयव 4 से रिलेटेड है और 2 अवयव 5 से संबंधित है, 3 अवयव 6 से संबंधित है। तो इस प्रकार से और ये संबंध मान लीजिए आर नियम के द्वारा संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम जानेंगे प्रांत, सह प्रांत और परिसर। अंग्रेजी में डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहलाता है। तो इस समुच्चय में देख रहे ए के वे अवयव जो बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, इसके प्रांत कहलाएंगे। अर्थात प्रांत बनेगा, प्रांत बराबर होगा समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय जो अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं। तो देख रहे हैं एक का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से है। तो अवयव 1 2 3 ये प्रांत के अंतर्गत मिलेंगे। इसके बाद अगर हम सह प्रांत की बात करें, प्रांत को ही अंग्रेजी में डोमेन कहा गया है और सह प्रांत समुच्चय बी के सभी अवयवों का समुच्चय, यानी पूरा समुच्चय बी, इसमें जितने भी अवयव हैं वो एक एक किसी अवयव के साथ जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं, सारे अवयव से बना हुआ समुच्चय सह प्रांत कहलाएगा। इसमें देख रहे हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये हमारा सह प्रांत होगा। इसके बाद परिसर की अगर बात करें, परिसर परिसर कहलाएगा समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के अवयव से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख रहे 4 5 6 समुच्चय ए के क्रमशः अवयव 1 2 3 से संबंधित हैं, इसलिए 4 5 6 को हम परिसर के अंतर्गत 4 5 6 इन अवयवों से बना हुआ समुच्चय ये परिसर कहलाएगा। और इसके बाद प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब को भी समझ लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एक का प्रतिबिंब 4 है, एक का प्रतिबिंब देख रहे हैं 4 है। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। अब यदि इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिखें तो देख रहे हैं रोस्टर रूप में यही संबंध इस प्रकार से लिखा जाएगा। आर बराबर यदि लिखेंगे तो रोस्टर रूप में देख रहे संबंध 1 का 1 4 से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है, 3 6 से संबंधित है। इस प्रकार से इसे हम रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखेंगे। आर बराबर देख रहे 1 का संबंध 4 से है, 1 4, फिर देख रहे 2 का संबंध 5 से है, 2 5 और 3 का संबंध 6 से है, 3 6। तो ये हमारा रोस्टर रूप कहलाता है। लिखने का ढंग रोस्टर रूप या इसी को सारणी रूप से भी कहते हैं। अब हम दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में, तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा अवयव पहले अवयव से 3 अधिक है, 4 देख रहे हैं 1 से 3 अधिक है, 5 2 से 3 अधिक है, 6 3 से 3 अधिक है। तो यदि इसको हम समुच्चय निर्माण के रूप में लिखें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आर बराबर एक्स वाई सच दैट, तो देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई सच दैट जिसमें पहला मान यक्ष का होता है, अर्थात समुच्चय ए के अवयव यक्ष कहलाएंगे और समुच्चय बी के अवयव वाई के। तो देख रहे हैं वाई अर्थात 4 1 से 3 अधिक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू देख रहे हैं यक्ष प्लस, तो यक्ष में देख रहे हैं 3 जोड़ने पर अगर एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, जहां आप कह सकते हैं
x समुच्चय ए का अवयव है और y समुच्चय बी का अवयव है, अर्थात x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, तो ये लिखने का समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इसे हम लिखने का जो तरीका है इसे समुच्चय निर्माण रूप में कहेंगे। इस प्रकार से संबंध को लिखने की दो विधियां हैं, एक रोस्टर रूप में और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। अब हम प्रमुख रूप से जो हमारे इंटरमीडिएट कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में दिया है संबंधों के प्रकार, आप संबंधों का प्रकार का अध्ययन करेंगे तो देख रहे हैं प्रमुख रूप से संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध, तीसरा संक्रामक संबंध और ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये 4 प्रमुख संबंधों का हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध को कैसे परिभाषित करेंगे। तो यदि ए अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड हो तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर प्रत्येक तो देख रहे हैं आर सच दैट ए टू ए के लिए लिया गया है, जिसमें ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसके बाद सम्मित संबंध की बात करेंगे। सम्मित संबंध में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात कह सकते हैं जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है ठीक वही संबंध दूसरे का पहले के साथ हो तो फिर ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। इसके बाद हम संक्रामक संबंध के बारे में जानेंगे। संक्रामक संबंध में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये हम कह सकते हैं यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर यदि मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। और इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा, यदि आप कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो भी यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। आप तुल्यता संबंध की बात करेंगे, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तो वही संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। देख रहे हैं इन संबंधों पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं हमारा प्रश्न है समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 है और आर सच दैट ए रिलेटेड टू ए दिया है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ये 5 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों में हमको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होने की जांच करना है कि इनमें दिया हुआ कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सम्मित है और कौन सा संक्रामक है। तो सबसे पहले हम इन सारे संबंधों में स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य में देख रहे समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं। आप स्वतुल्य संबंध कहता है कि अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो देख रहे हैं जैसे पहले में देख रहे हैं 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो समुच्चय ए में 1 2 3 यही 3 अवयव हैं और तीनों देख रहे हैं स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। अब हम स्वतुल्य की जांच ही दूसरे प्रश्न में पहले कर लेते हैं। पहला स्वतुल्य है, दूसरे में देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर यानी 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 3 ही अवयव है, तीनों स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए इस दूसरा प्रश्न भी स्वतुल्य संबंध है। तो देख रहे हैं ये भी स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद हम तीसरे में जांच करेंगे। तीसरे में देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य
संबंध नहीं है। इसके बाद हम अगले में जांच करेंगे। चौथे प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसलिए देख रहे प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद यदि पांचवे को देखें 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो देख रहे प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, तो इसलिए यह संबंध भी स्वतुल्य संबंध है। अब हम इनमें सम्मित होने की जांच करेंगे। तो सम्मित के लिए देख रहे स्वतुल्य वाले एलिमेंट्स को यदि आप हटा देते हैं तो 1 2, 1 का संबंध 2 से है, तो देख रहे क्या 2 1 भी है, क्योंकि देख रहे 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। तो देख रहे चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। कारण सम्मित के लिए हमने बताया कि चूंकि इसमें देख रहे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। दूसरे में देखते हैं सम्मित के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन देख रहे इसमें भी 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संबंध भी सम्मित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में देखते हैं 1 1 1 3, देख रहे 1 का 3 के साथ संबंध है, 3 का 1 के साथ भी है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। 3 का 1 के साथ है और 1 का 3 के साथ है, तो इसलिए सम्मित संबंध है, सममित है। इसके बाद चौथे में अगर देखें तो चौथे में हम देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं दिया है, तो इसलिए यह संबंध भी सम्मित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। इसके बाद पांचवी में यदि देखें 1 1 2 2 3 3, 1 2 है, लेकिन देख रहे हैं 2 1 नहीं है, इसलिए यह भी सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब इनमें हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। तो संक्रामक में आप देख रहे हैं, पहले में देखें 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 2 से है, और देख रहे हैं 2 का 2 से तो 1 2 मिलेगा ही। तो संक्रामक की जांच करना है तो इसके लिए देख रहे हैं 1 2, लेकिन 2 से दिया है तो 1 2 तो मिलेगा। इनके अतिरिक्त और देखेंगे 1 का 2 से है, लेकिन 2 का अन्य किसी से संबंध नहीं दिया है। 1 का 3 से है, लेकिन 3 का भी ये स्वतुल्य के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं है। तो देख रहे इस दूसरे प्रगुण के अनुसार तुल्यता संबंध में देख रहे संक्रामक के लिए बताया गया थी ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ऐसी स्थिति में भी संक्रामक संबंध होता है। इसलिए इसमें देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का किसी से नहीं है, 1 का संबंध 3 से है, लेकिन 3 का किसी अन्य से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में यदि जांच करें तो देख रहे 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का किसी अन्य से नहीं है, इसलिए यह भी संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। इसके बाद यदि तीसरे नंबर में देखें 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से है, 1 का 1 से देख रहे दिया है। आप 3 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 3 से है, लेकिन 3 का संबंध 3 से नहीं दिया है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, यह संबंध संक्रामक नहीं है। इसके बाद चौथे में यदि देखें 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, लेकिन 1 का संबंध 3 से देख रहे कहीं नहीं है, इसलिए यह भी संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसके बाद पांचवी प्रश्न में हम देखते हैं, पांचवी में दिया है 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, लेकिन 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए यह संबंध भी संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं तो देख रहे ये 60 क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दे देता और पूछता है पहचान करने के लिए कि बताइए दिए हुए संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रमक है या नहीं। तो देखते हैं और हम महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर दिया है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध
आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो इसमें हमको जांच करना है। तो देख रहे हैं समुच्चय दिया है, मान लेते हैं समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। तो ये समुच्चय ए के अवयव हैं। यदि इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर संबंध दिया है आर बराबर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो यदि इसको हम इस प्रकार से दर्शाएं, देख रहे हैं ये डोमेन बनाते हैं। तो देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं ए से ए में और दिया है बी इक्वल टू ए प्लस 1, अर्थात पहला समुच्चय ए है, दूसरा ए के अवयव, पहले समुच्चय ए के अवयव ए हैं और बाद वाले को बी मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं बी इक्वल टू ए प्लस 1, अर्थात ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो बी बराबर 2 मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि 1 2 से संबंधित है और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 मिलेगा और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से ए ये आर द्वारा संबंधित है। तो अब इसी को देख रहे हैं यदि हम रोस्टर रूप में लिखें तो आर इक्वल टू मिल जाएगा। देख रहे 1 का संबंध 2 से है, 1, 2, फिर 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है और 5 का संबंध 6 से है। तो ये हमारा रिलेशन आर बनता है। अब इसी के हमको जांच करना है कि यह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करेंगे, फर्स्ट स्वतुल्य होने की जांच करेंगे। चूंकि देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से नहीं दिया है, 1 1, 2 2, 3 3। तो देख रहे हैं इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार से ये कोई भी अवयव स्वयं से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम सममित होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं सममित में दूसरी कंडीशन सममित संबंध होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। इसके बाद हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। तो देख रहे संक्रामक होने के लिए आवश्यक है जो पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक वही संबंध, पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, ठीक वही संबंध यदि पहले और तीसरे के बीच आता है तो संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, लेकिन 1 3 देख रहे कहीं नहीं दिया है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। इसी प्रश्न में यदि कहता सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तुल्यता संबंध होने के लिए आवश्यक है कि वह संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रमक हो, तभी जाके तुल्यता संबंध होगा। और ये संबंध देख रहे हैं ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। तो ऐसी स्थिति में तुल्यता संबंध तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुल्यता के लिए तीनों संबंधों का होना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संबंधों के प्रकार के बाद अब हम फलनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। फलन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला एकैकी फलन,
एकैकी फलन और दूसरा आच्छादक फलन और तीसरा बहुएक फलन, बहुएकी फलन कहें या बहुएक फलन, और चौथा अंतरछेपी फलन या अंतःछेपी फलन। तो इस प्रकार से फलन मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहले हम एकैकी फलन को समझेंगे। एकैकी अर्थात एक का संबंध एक से हो तो वही संबंध हमारा एकैकी फलन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम समुच्चय देख रहे, 2 समुच्चय हैं। पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। ए में अवयव मान लीजिए 1, 2, 3 और बी में ए बी सी, ये 3 अवयव हैं। तो देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध बी से हो और 3 का संबंध सी से हो। तो देख रहे हैं प्रत्येक जो है ए से बी एफ नियम के द्वारा संबंधित हैं। और देख रहे हैं प्रत्येक अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग है, यानी जैसे 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है। तो ऐसी स्थिति में यह एकैकी फलन होगा। कह सकते हैं f(x1) = f(x2)। अगर 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान हो तो ऐसी स्थिति में वे अवयव भी समान होंगे। तो इस प्रकार से हम एकैकी फलन को सिद्ध करेंगे। इसके बाद आच्छादक फलन। आच्छादक में मान लीजिए समुच्चय ए जिसमें अवयव 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव ए बी सी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आच्छादक फलन के लिए अगर सह डोमेन और परिसर दोनों समान हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। तो जैसे देख रहे हैं 1 का संबंध हम ए से कर देते हैं, 2 का संबंध बी से और 3 का संबंध सी से। तो यहाँ पर देख रहे हैं सह डोमेन ए बी सी और परिसर भी सह डोमेन के बराबर है। तो सह डोमेन अगर बराबर परिसर मिल जाए तो फिर ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। इसके बाद बहुएक फलन। बहुएक फलन में जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है जिसमें ए में अवयव मान लीजिए पहला ए है, दूसरा बी है, 1, 2, 3 और इसमें ए बी सी। अगर 1 का संबंध ए से है और 2 का संबंध भी ए से हो जाए, 3 का संबंध मान लीजिए बी से है, तो ऐसी स्थिति में और ए का बी से रिलेशन ए और बी एफ नियम के द्वारा ए बी से संबंधित है। तो देख रहे हैं 1 का संबंध भी ए से है और 2 का संबंध भी ए से ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है f(x1) = f(x2) हो। ऐसी स्थिति में अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 मिलता है तो फिर ऐसा फलन बहुएक फलन कहलाता है। जैसे देख रहे हैं f1 का मान भी a है, f2 का मान भी a है, अर्थात f1 = f2 है, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल टू 2। तो ऐसी स्थिति में ये बहुएक फलन होगा। अब हम अंतःछेपी फलन की बात करेंगे। तो अंतःछेपी फलन में मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1, 2, 3 और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव ए बी सी दिए हैं। यदि 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध भी ए से है और 3 का संबंध बी से है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समुच्चय ए, समुच्चय बी। देख रहे हैं इस उदाहरण में 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध बी से है, अर्थात सह डोमेन में देख रहे हैं ए बी सी, जबकि परिसर में ए और बी 2 ही अवयव मिलेंगे। तो अगर सह डोमेन और परिसर ये दोनों समान ना हो तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन अंतःछेपी फलन, अंतःछेपी को ही कह सकते हैं आच्छादक नहीं। अर्थात अंतःछेपी है तो आच्छादक नहीं होगा और आच्छादक है तो अंतःछेपी नहीं होगा। इसी प्रकार से एकैकी है तो बहुएक नहीं होगा और बहुएक है तो एकैकी नहीं होगा। अब हम इनमें मिक्स रूप से समझेंगे। सबसे पहले एकैकी और आच्छादक फलन।
देख रहे हैं एकेकी आच्छादक फलन को यदि हम समझें कि एकेकी आच्छादक कैसे बनेगा, ऐसा फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, एकेकी आच्छादक कहलाएगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसी प्रकार से एकेकी और अंतःक्षेपी को समझेंगे। एकेकी और अंतःक्षेपी सबसे पहले एकेकी और आच्छादक देख रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे समुच्चय ए है, अवयव इसमें 1 2 3 4, दूसरा समुच्चय कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसके अवयव ए बी सी डी, तो देख रहे हैं 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध डी से है और 4 का संबंध सी से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है, अर्थात एक का संबंध एक ही अद्वितीय अवयव से है, इसलिए एकेकी होगा। और सह डोमेन और परिसर दोनों देख रहे हैं समान है, इसलिए यह एकेकी और आच्छादक फलन कहलाएगा। तो ये एकेकी और आच्छादक का उदाहरण है। एकेकी और आच्छादक। इसके बाद एकेकी और अंतःक्षेपी की बात करें। समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी ले लेते हैं। पहला ए है, दूसरा बी है, जिसके अवयव ए बी सी, और ये मान लीजिए एफ नियम के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यदि इसमें हम एक का संबंध ए से कर दें और समुच्चय बी में मान लीजिए अवयव ए बी सी और एक अवयव डी दिया हुआ है, एक का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध देख रहे हैं डी से कर देते हैं, तो हमारा ये सी अवयव देख रहे हैं किसी का प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात सह डोमेन परिसर के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह एकेकी और अंतःक्षेपी कहलाएगा। एकेकी अंतःक्षेपी फलन होगा, चूंकि देखिए एक का संबंध एक से है, एकेकी हुआ, और सह डोमेन परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए यह एकेकी अंतःक्षेपी होगा। इसके बाद हम बहुएक आच्छादक फलन का उदाहरण समझेंगे। बहुएक आच्छादक देख रहे बहुएक आच्छादक को यदि देखें, कोई समुच्चय ए ले लेते हैं, एक समुच्चय ए है जिसके अवयव मान लीजिए 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी जिसके अवयव ए बी सी, इस प्रकार से समुच्चय बी के अवयव हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें समुच्चय ए में अवयव 1 2 3 4 कर लेते हैं, तो देख रहे हैं 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध भी ए से है, 3 का संबंध बी से और 4 का संबंध सी से। तो देख रहे हैं ए का प्रत्येक अवयव अर्थात ए में 1 और 2 दो अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए यह बहुएक होगा। और देख रहे हैं सह डोमेन में ए बी सी, परिसर में भी ए बी सी, अर्थात सह डोमेन परिसर के बराबर है, इसलिए यह बहुएक आच्छादक फलन है, बहुएक आच्छादक है। इसके बाद हम बहुएक अंतःक्षेपी का उदाहरण समझेंगे। बहुएक अंतःक्षेपी देख रहे बहुएक अंतःक्षेपी को यदि समझें तो एक समुच्चय ए ले लेते हैं जिसके अवयव 1 2 3 4 और दूसरा समुच्चय बी लेते हैं जिसके अवयव मान लीजिए ए बी सी डी ई, तो ये अवयव दिए हुए हैं। एक का संबंध हम ए से कर देते हैं, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध भी बी से और 4 का संबंध सी से कर दिया जाए। और देख रहे हैं ये ए का बी से एफ नियम के द्वारा संबंधित हैं। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं ए के 2 अवयवों अर्थात 2 और 3 का प्रतिबिंब समान है, इसलिए ये बहुएक हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं सह डोमेन ए बी सी डी ई और परिसर में केवल ए बी सी मिलता है, अर्थात सह डोमेन परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए यह अंतःक्षेपी फलन होगा।
बहुएक अंतःक्षेपी फलन है। इस प्रकार से हम फलनों के प्रकार को समझते हैं। आप देखते हैं इन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा प्रदत्त फलन if such that R2R एकेकी तथा आच्छादक है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। इसमें दिया है if such that R2R, देख रहे दिया है if such that R2R जहां f(x = 2x), इसको हमको सिद्ध करना है कि ये एकेकी तथा आच्छादक है। सबसे पहले हम एकेकी की जांच करेंगे। फर्स्ट एकेकी फलन, एकेकी फलन के लिए मान लेते हैं, माना f(x1) = f(x2). देख रहे हैं f(x = 2x) है तो f(x1) = 2x1 मिल जाएगा, f(x2) = 2x2, 2 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं x1 = x2 मिल जाता है। अर्थात यदि अवयवों का प्रतिबिंब समान है तो देख रहे हैं वे अवयव भी समान मिलते हैं, इसलिए यह एकेकी फलन है। इसलिए यह एकेकी फलन है। अब हम आच्छादक होने की जांच करेंगे। सेकंड आच्छादक मान लेते हैं, माना आच्छादक फलन माना y = fx, माना y = fx। देख रहे हैं fx का मान रख देते हैं, fx = 2x दिया है और इस समीकरण से हमको x का मान निकालना है तो देख रहे हैं y/2 = x मिल जाएगा, या कह सकते हैं x = y/2। ये दर्शाता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के या प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए यह आच्छादक फलन होगा। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है। अर्थात कह सकते हैं सह डोमेन बराबर परिसर, अर्थात सह डोमेन बराबर परिसर, इसलिए यह आच्छादक फलन है। तो देख रहे हैं क्योंकि x = y/2 मिला था तो हम यहां पर y के स्थान पर कोई भी मान रखेंगे तो देख रहे हैं x बराबर रियल नंबर्स प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं संबंध दिया है f such that R2R, अर्थात इसका प्रांत भी रियल नंबर से है, सह प्रांत भी रियल नंबर से है, तो y के स्थान पर हम कोई भी मान रखेंगे तो x का जो मान मिलेगा वो हमारा वास्तविक संख्या ही मिलेगा, इसलिए यह एकेकी और आच्छादक दोनों फलन है। तो यही इसमें हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे इस प्रकार के प्रश्न में ठीक इसी प्रकार की भाषा लिखी जाएगी और इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय z में r = ab सच दैट संख्या 2a-b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संबंध दिया है r = ab सच दैट संख्या 2a-b को विभाजित करती है, अर्थात कह सकते हैं r, प्रश्न को हल करेंगे तो r सच दैट z से z का रिलेशन दिया है, जहां रिलेशन r = ab सच दैट
संख्या दो a माइनस b को विभाजित करती है, a माइनस b को विभाजित करती है। तो ये रिलेशन दिया है, इसको हमको सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो इसमें सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध होने की जांच करेंगे कि यह स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य संबंध, देख रहे हैं स्वतुल्य के लिए हम ए का ए से संबंध देखेंगे। यदि ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू से तात्पर्य है, देख रहे हैं ए बी संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो ए माइनस ए, इससे मिल जाएगा कि ए माइनस ए या संख्या दो ए माइनस ए इक्वल टू हम जानते हैं 0 को विभाजित करती है संख्या दो ए माइनस ए जिसका मान 0 होता है को विभाजित करती है। तो चूंकि स्वयं से संबंध है अर्थात ए रिलेटेड टू आर और संतुष्ट होता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित होने की जांच करेंगे। सेकंड सममित संबंध, देखें सममित के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। देखिए संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो संख्या दो चूंकि ए माइनस बी को विभाजित करती है, तो इसका मतलब ए माइनस बी को में यदि हम 2 से भाग दें तो ए माइनस बी अपान 2 इक्वल टू ये कोई पूर्णांक प्राप्त होगा, K1 मिलता है, जहां K1 बिलोंग्स टू Z। तो ऐसी स्थिति में देख रहे यदि माइनस हम कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करेंगे b माइनस ए बाई 2 मिल जाएगा इक्वल टू K1, या कह सकते हैं b माइनस ए बाई 2 इक्वल टू माइनस K1। यदि K1 पूर्णांक है तो ऐसी स्थिति में माइनस K1 भी पूर्णांक होगा, भले ऋण पूर्णांक हो जाए लेकिन पूर्णांक ही होगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं b माइनस ए बाई 2 इक्वल टू जेड अर्थात पूर्णांक मिलता है। ये दर्शाता है कि b माइनस ए यानी संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करती है। इससे आप कह सकते हैं कि संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करती है, अर्थात बी ए बिलोंग्स टू आर। चूंकि आप देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है। अब हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। मान लेते हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। देख रहे एंड करती है, और कह सकते हैं और या एंड, और संख्या दो बी माइनस सी को
विभाजित करती है देख रहे हैं संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है और संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं मिल जाएगा संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है अर्थात 2 से a माइनस बी में भाग देंगे तो कोई पूर्णांक मिलेगा। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं a माइनस बी बाई टू इक्वल टू पूर्णांक मान लीजिए k1 मिलता है और b माइनस सी बाई टू इक्वल टू पूर्णांक k2 जहां कह सकते हैं जहां k1 बिलोंग्स टू z और k2 बिलोंग्स टू z। आप देख रहे हैं इन दोनों को हम जोड़ लें तो जोड़ने पर मिल जाएगा a माइनस बी बाई टू प्लस b माइनस सी बाई टू इक्वल टू मिल जाएगा k1 प्लस k2 अर्थात कह सकते हैं देख रहे हैं दोनों का हर समान है लाशा लेंगे 2 मिल जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू k1 प्लस k2 देख रहे हैं b प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो यही बराबर मिल जाता है देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा a माइनस सी बाई टू इक्वल टू k1 प्लस k2 क्योंकि k1 k2 अलग अलग पूर्णांक हैं इनका योग भी पूर्णांक ही होगा। a माइनस सी बाई टू इक्वल टू पूर्णांक आने का मतलब है कि संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है अर्थात कह सकते हैं अर्थात संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है इसलिए AC बिलोंग्स टू R अतः यह संक्रामक संबंध है इसलिए यह संक्रामक संबंध है। चूंकि देख रहे हैं दिया हुआ संबंध स्वतुल्य भी है सममित भी है और संक्रामक भी है इसलिए यह तुल्यता संबंध है। लिख सकते हैं चूंकि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है इसलिए यह तुल्यता संबंध है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यही इसमें हमको सिद्ध करना था ये दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं इस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 5 अंक में पूछा जाता है और ये प्रश्न में केवल एक यही परिवर्तन हो सकता है कि r इक्वल टू ए बी संख्या जिसे 2 दे दिया है किसी प्रश्न में आप 2 के स्थान पर 5 पाएंगे 7 मिलेगा या 3 दे सकता है तो मात्र ये संख्या का परिवर्तन होगा और इस टाइप के किसी भी प्रश्न में हल करने की बिल्कुल सेम प्रक्रिया होगी इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और एक प्रश्न इसमें इस टाइप का भी पूछा जाता है जैसे दे रहा रिलेशन r इक्वल टू ए बी सच दैट संख्या 5 कह सकता है a माइनस बी का गुणज है तो गुणज के रूप में भी एक प्रश्न काफी पूछा जाता है। तो देख रहे हैं गुणज के रूप में भी हम एक प्रश्न हल करके दिखाते हैं क्योंकि उस टाइप का प्रश्न भी यूपी बोर्ड में लगातार आया हुआ है। देख रहे हैं प्रश्न दिया है कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट x की वैल्यू देख रहे हैं 0 से लेकर 12 तक दी है में r बराबर ए बी सच दैट a माइनस बी 4 का गुणज है संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है 5 दे सकता है 2 दे सकता है 7 दे सकता है इस टाइप का प्रश्न भी काफी आया हुआ है। देख रहे इसमें x बिलोंग्स टू z की बात कह रहा है अर्थात r सच दैट a टू a या z टू z कह सकते हैं और संबंध r बराबर दिया है ए बी सच दैट a माइनस बी 4 का गुणज है। सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करेंगे। फर्स्ट स्वतुल्य संबंध देख रहे स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं माना a बिलोंग्स टू z
आप देख रहे हैं चूंकि ए बी सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है, अर्थात कह सकते हैं यदि ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ है कि ए माइनस ए 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और देख रहे हैं ए माइनस ए 0 मिलता है, और 0 प्रत्येक संख्या का गुणज है, चूंकि किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 4 का गुणज है जो कि सत्य है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित होने की जांच करेंगे। देख रहे सममित के लिए मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू जेड, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो देख रहे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो देख रहे हैं यदि इसमें माइनस कॉमन कर लें तो माइनस बी माइनस ए 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो देख रहे हैं ए माइनस बी 4 का गुणज है, माइनस बी माइनस ए 4 का गुणज है, तो ऐसी स्थिति में बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगी, बी माइनस ए 4 का गुणज है, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर। क्योंकि आप कह सकते हैं बी माइनस ए यदि पॉजिटिव है, माइनस बी माइनस ए पॉजिटिव है, तो बी माइनस ए उसी की निगेटिव नंबर से होगी। क्योंकि पूर्णांक की बात करता है तो पूर्णांक पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, तो इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर सत्य है, अतः यह सममित संबंध है। अब हम संक्रामक होने की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए थर्ड पार्ट, संक्रामक संबंध। मान लेते हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका अर्थ है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तथा बी माइनस सी 4 का गुणज है। देख रहे हैं ए माइनस बी 4 का गुणज है और बी माइनस सी भी 4 का गुणज है। अगर दो संख्याएं अलग अलग 4 का गुणज हैं तो इनका योगफल भी 4 का गुणज होगा, अर्थात कह सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी दोनों को जोड़ेंगे तो योग भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। देख रहे हैं माइनस बी प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी 4 का गुणज है। इससे कह सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात यह संक्रामक संबंध है। अतः क्योंकि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध, यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब हम देखते हैं कुछ 60 प्रश्नों को। देखें 60 क्वेश्चन में दिया है
जैसे पहले एक प्रश्न कह रहा है यदि ए बराबर 1 2 3 तथा बी बराबर ए बी है तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं ए से बी में संबंधों की संख्या, इसके लिए फार्मूला है ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या इनटू दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या। अगर पहले में ए अवयव मान लेते हैं और इसमें कुल अवयवों की संख्या बी है तो 2 की पावर ए बी होगा। देख रहे हैं ए के स्थान पर पहले में 3 अवयव हैं, दूसरे में 2 अवयव हैं, तो ये मिल जाएगा 2 की घात 3 गुणे 2 अर्थात 2 की घात 6 और 2 की घात 6 बराबर 64 होता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है कह रहा यदि ए बराबर ए बी और बी बराबर 1 2 3 तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या होगी। देख रहे हैं ऊपर वाले प्रश्न में संबंधों की संख्या पूछा है और इसमें फलनों की संख्या, तो ए से बी में फलनों की संख्या को याद करेंगे। ये फार्मूला है ए से बी में फलनों की संख्या बराबर दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या की घात होगी पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या। अर्थात फार्मूले के रूप में देखें तो b की पावर a और b के स्थान पर देख रहे हैं दूसरे में 3 अवयव हैं जबकि पहले में 2 अवयव हैं, तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बराबर 9 होगा। तो यहाँ पर हमने b दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या लिए हैं और a है पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो इसके अनुसार a से b में फलनों की संख्या बराबर 9 होगी और 9 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। तो ये पहले अध्याय संबंध और फलन का 1 शॉट है और अगले अध्याय का 1 शॉट हम अगले भाग में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।